अगर दो लोग सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट स्टिल एक को लग रहा है कि वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, दूसरे को लग रहा है कुछ और हो सकता है, दूसरा सोच ही नहीं रहा है इतना कुछ उस बारे में, तो ऐसा क्यों होता है? शायद एक ने कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, शायद उसकी फैमिली में ऐसे कोई लोग हैं जो उसे बता रहे हैं कि शायद ये ब्लैक मैजिक हो सकता है। अब दूसरा इंसान है, शायद वो इन चीज़ों को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, उसकी फैमिली में कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं या उसे कोई बताने वाला ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ें होती भी हैं। तो अगर ऐसा है बट उसके साथ भी अगर ब्लैक मैजिक है तो फिर वो उस चीज़ को तब तक नहीं समझेगा, तब तक नहीं मानेगा, तब तक नहीं उसे पता चलेगा जब तक उसे सामने से कोई बताएगा नहीं। अगर सच में उस पर ब्लैक मैजिक हुआ तो उसका इलाज लंबा कीजिए या फिर बहुत देर से हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि वो उसको विश्वास नहीं करता तो शायद ये हाथ में से निकल भी जाए केस। तो एक मिथ है जो लोग बहुत मानते हैं कि अगर हम बिलीव नहीं करेंगे तो नहीं होगा हमारे साथ। एंड गिवन द फैक्ट कि ब्लैक मैजिक इतना बड़ी चीज़ है तो लोग तो बहुत मानते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हमारे साथ नहीं होगा। इज दैट ट्रू और इज इट जस्ट अ मिथ? देखो, अगर आप ये मानते हो कि मैं नहीं मानूंगा तो मेरे को ब्लैक मैजिक नहीं होगा, अरे किसी की जेलिसी पे कंट्रोल होना कर लोगे आप। तो आपको क्या लगता है, हाउ मच ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय फियर और सजेशन? देखो, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो डरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया डराने में विश्वास रखती है। ये मैं आपको बोला ना कि 0.5% लोगों से भी कम लोगों में हुआ होता है, पर शायद 50% लोग इससे डरते हैं या उससे ज़्यादा लोग डरते हैं। क्यों? किसी से मिलके ड्रेन्ड फील करना। देखो, कई बार क्या होता है, अब हमारा मेरा मान लीजिए मेरा खुद का अपना ऑरा है, हुँ। ठीक है? मैं किसी से मिलने गया, उसका ऑरा बहुत नेगेटिव था। अब मैं जब उसके संपर्क में आऊँगा तो डेफ़िनेटली मेरा ऑरा और उसका ऑरा आपस में क्लोज़ आएँगे। जब वो दोनों क्लोज़ आते हैं तो ज़्यादातर जो नेगेटिव ऑरा होता है, वो पॉज़िटिव ऑरा की एनर्जी को खींचना चाहता है ताकि वो अपने आप को ठीक कर सके। अब अगर वो अपनी एनर्जी को ठीक करने के लिए मेरी एनर्जी को अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, तो फिर डेफ़िशिएंसी तो मेरे अंदर ही आएगी ना, हुँ। तो मैं अपने आप को ड्रेन्ड आउट फ़ील करूँगा ना। तो ज़रूरी नहीं है वो ब्लैक मैजिक की वजह से हो, वो कई बार ऑरा की वजह से भी होता है कि आपका ऑरा ही ऐसे इंसान से जाके टकराया कि वो ड्रेन्ड आउट था और वो आपसे अपनी वो एनर्जी सोक करना चाहता था। अब ब्लैक मैजिक के बारे में बात करते हैं। अगर दो लोग सेम सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं बट स्टिल एक को लग रहा है कि वो ब्लैक मैजिक हो सकता है, दूसरे को लग रहा है कुछ और हो सकता है, दूसरा सोच ही नहीं रहा है इतना कुछ उस बारे में, तो ऐसा क्यों होता है? शायद एक ने कुछ एक्सपीरियंसेस देखे हुए हैं, शायद उसकी फैमिली में ऐसे कोई लोग हैं जो उसे बता रहे हैं कि शायद ये ब्लैक मैजिक हो सकता है। शायद उसकी इंट्यूशंस उसको ऐसे बता रही हैं, और अगर सच में है तो अच्छी बात है ना कि उसे इस चीज़ के बारे में आइडिया है ताकि वो अपना इलाज करा पाए। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा हो ही ना, वो सिर्फ मन का ख्याल हो। और अगर ऐसा है कि सिर्फ मन का ख्याल है, तो अपने ख्याल की वजह से साइकोलॉजिकली भी अपने आप को कहीं न कहीं ड्रैग कर रहा है गड्ढे में, कि वो जितनी परेशानी आनी चाहिए, उस साइकोलॉजी में बैठे होने की वजह से, ये ब्लैक मैजिक की वजह से, वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगा उस चीज़ को लेकर। अब दूसरा इंसान है, शायद वो इन चीज़ों को मानता ही नहीं, जानता ही नहीं, उसकी फैमिली में कोई ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं या उसे कोई बताने वाला ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ें होती भी हैं। तो अगर ऐसा है बट उसके साथ भी अगर ब्लैक मैजिक है, तो फिर वो इस चीज़ को तब तक नहीं समझेगा, तब तक नहीं मानेगा, तब तक नहीं उसे पता चलेगा जब तक उसे सामने से कोई बताएगा नहीं। और अगर बता भी देगा तो उसके पास, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी फैमिली में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो लोग भी तस्दीक करें या फिर इस चीज़ को माने, तो हो सकता है कि उसका मानना डिफ़िकल्ट हो जाए। इसीलिए हो सकता है, अगर सच में उस पे ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसका इलाज लंबा खींचे या फिर बहुत देर से हो। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो क्योंकि वो उसको विश्वास नहीं करता, तो शायद ये हाथ में से निकल भी जाए केस।
कभी ठीक होने ऐसा हो एक स्टेज आ सकती है कि अब ये ठीक होने लायक ही नहीं है, अब तो बस गया, चीज़ ही ख़त्म हो गई। तो एक मिथ है जो लोग बहुत मानते हैं कि अगर हम बिलीव नहीं करेंगे तो नहीं होगा हमारे साथ। एंड गिवन द फैक्ट कि ब्लैक मैजिक इतना बड़ी चीज़ है तो लोग तो बहुत मानते हैं कि हम नहीं मानेंगे हमारे साथ नहीं होएगा। इज दैट ट्रू और इज इट जस्ट अ मिथ? तो ये सिर्फ मिथ है। देखो, अगर आप ये मानते हो कि मैं नहीं मानूंगा तो मेरे को ब्लैक मैजिक नहीं होगा, अरे किसी की जेलिसी पे कंट्रोल थोड़ा ना कर लोगे आप। आप सुंदर हो और कोई ऐसा सुंदर नहीं है। शायद किसी को आपकी स्माइल अच्छी नहीं लगती, शायद किसी को आप, अच्छा मैं एक बात बताता हूँ आपको। एक इंसान को तो ऐसी जेलिसी थी, वो खुद ना जैसे कहते हैं ना, अब खाते हैं तंबाकू वगैरह लेते हैं तो उससे दांत बहुत खराब हो जाते हैं। उसे पता है कि उसके दांत क्यों खराब हो रहे हैं, सारे पीले पड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, गंदे लगते हैं, वो अच्छे से स्माइल या लाफ नहीं कर सकता इसी वजह से। और दूसरे की स्माइल उसको अच्छी नहीं लगती, उसके दांत इतने साफ सुथरे क्यों हैं। अरे तुम्हें पता तो है कि तुम्हारे दांत क्यों खराब हुए भाई, तो तुम उसको ठीक करने की बात सोचो, डेंटिस्ट के पास जाओ, उसको ठीक करने की कोशिश करो, वो तंबाकू खाना बंद करो। और बजाय इसके दूसरे से जेलिसी ले रहे। अब सोचो ये कोई बात है, इतनी छोटी सी बात। तो ये भी छोटे छोटे कारण बन जाते हैं लोगों पे। लोग कहते हैं कि चल इसके साथ ये हो जाए, इसके साथ वो हो जाए, तो ऐसे छोटे छोटे कारणों से भी करवा देते हैं कुछ। क्या आपको लगता है कि जैसे लेट्स से मान लिया किसी ने, आफ्टर दैट लोग सबकॉन्शियसली एक प्रूफ की तलाश में रहते हैं? किस चीज़ की? ब्लैक मैजिक के? कोई भी चीज़, अभी हम ब्लैक मैजिक की बात कर रहे हैं, उन्होंने मान लिया कि चलो होता भी होगा। आफ्टर दे बिलीव इट, वो सबकॉन्शियसली ना उस प्रूफ पे चलते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है उस पे। डू यू थिंक दैट हैपेंस? अभी इस कमरे में एसी चल रहा है, इस कमरे में लाइट है, राइट, पंखा भी चलाते होंगे, ये किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पर है? तारों में। अब उसको प्रूव करने के लिए कोई तार थोड़ा ना पकड़ लेगा कि मुझे शॉक लगेगा तभी मैं मानूंगा। सोचने वाली बात है। सो ठीक है, तो जो चीज़ आप अगर मानते नहीं हो तो सिम्टम्स देखो ना अपने। और अगर आपको कोई बता रहा है तो देखो, मेरे पास भी आता है, मैं तो एनर्जी फील करता हूँ। अगर मेरे पास कोई आया है, मेरे कमरे में बैठा है, तो मैं तो एनर्जी फील करता हूँ कि वो कैसी एनर्जी लेकर आया है। मैं नेकेड आई से भी देख के बता देता हूँ कि इसके साथ कुछ अच्छा हो सकता है या इसके साथ कुछ बुरा है, एनर्जी कैसी है उसकी। पर मेरी नेकेड आई वाली बात दूसरे तो ना मानेंगे। तो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसमें कि फ़ोटोग्राफ होती है, हम उसको सॉफ्टवेयर में डालते हैं, वो अपने कुछ कलर्स दिखाती है। तो जो कलर्स निकलते हैं उसके बेसिस पे पता चलता है कि कौन सा चक्रा डाउन हो रहा है और साथ में वहाँ पर क्या कलर्स आ रहे हैं। प्राइमरीली वाइट, ब्लैक और ग्रे बहुत नेगेटिव कलर्स हैं। वाइट का मतलब होता है कि ऑरा टूटा हुआ है, ब्लैक का मतलब होता है कि ब्लैक मैजिक, टूना टोटका, किया कराया, और ग्रे का मतलब होता है कि वाइट में ब्लैक मिक्स हो चुका है, यानी कि टूटे हुए ऑरा में वो नेगेटिव एनर्जी मिक्स हो चुकी है एंड नाउ दैट इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। ठीक है, तो ये तीन कलर तो ऑरा में होने ही नहीं चाहिए। पर अगर मैं आपको इस चीज़ का रेशियो बताऊँ ना, तो अगर हम 100% की बात करें, 100% लोगों की बात करें, तो मुश्किल से कोई 0.5% या फिर शायद उससे भी कम परसेंट लोगों को ब्लैक मैजिक हुआ होता है। इतने ज़्यादा केसेस नहीं होते, और जो होते हैं ना वो बिल्कुल बर्बाद हो चुके होते हैं। ठीक है, कई लोग, आप मानोगे नहीं, कई लोगों के अंदर तो ऐसी भी टेंडेंसी होती है, वो सोचते हैं कि मुझे अपना जेंडर चेंज कराना है विदाउट एनी थॉट। मतलब कोई दिमाग में ऐसी बात होनी नहीं चाहिए, बट जेंडर चेंज कराना, मुझे मुझे अपने जेंडर में सहूलियत नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जब किसी का ऑरा टूटा हुआ है तो उसके अंदर कोई स्पिरिट भी तो एंटर कर सकती है। अब अगर मान लो एक पुरुष के अंदर एक पुरुष की ही स्पिरिट एंटर कर रही है, अब उसके सेक्सुअल थॉट्स हैं, तो वो तो यही चाहेगा ना जिस शरीर में गई हो वो गया हूँ, वो फीमेल बॉडी हो। तो ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। कोई लोग हैं जो इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जो शराब वगैरह नहीं पीते, अब ऑल ऑफ सडन उनको पीने की आ जाती है कि मुझे भी टेस्ट करनी है, मुझे थोड़ी पीनी है। स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कई बार स्पिरिट तो ऐसी भी हो सकती है ना जिसको पढ़ना है, पढ़ने का शौक था, तो वो ऑल ऑफ सडन कोई एक नए सब्जेक्ट पे पढ़ना शुरू कर देते हैं।
भाई ये नया इंटरेस्ट कहाँ से आया भाई? एक डॉक्टर है, वो इंजीनियरिंग तो पढ़ रहा है भाई, ऑल ऑफ सडन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो लॉ करने बैठ गया। क्यों भाई, लॉ क्यों कर रहे हो? तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं। तो आपको क्या लगता है, हाउ मच ऑफ दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फियर और सजेशन? देखो, मैं आपको एक बड़ी क्लियर बात बता देता हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो डरे हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया डराने में विश्वास रखती है। ये मैंने आपको बोला ना कि 0.5% लोगों से भी कम लोगों में हुआ होता है, पर शायद 50% लोग इससे डरते हैं, या उससे ज़्यादा लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि ये आज की डेट में डर का व्यापार बन चुका है। तो जितने लोग डराते हैं वो कुछ ना कुछ कहते हैं कि ये करो वो करो तो ठीक हो जाओगे, और असलियत में शायद उनको मालूम ही नहीं है कि कैसे ठीक होता है। मेरे को याद है, एक मेरे पास एक नेपाल से एक थे, मतलब नेपाली था कोई इंसान, और वो कुक था, अहमदाबाद में काम करता था। उस पर वाकई में ब्लैक मैजिक था। मेरे पास जब आया तो मैंने उसको बताया कि भैया आप पे तो ब्लैक मैजिक है। तो वो कहता मैं जानता हूँ। तो मैंने कहा कि उसको ठीक करवाइए, आपकी हीलिंग होनी चाहिए। तो जब मैंने अपना प्रोसेस बताया तो मुझे आगे से पता क्या कहता, कहता है मैंने नेपाल में किसी को दिखाया था, वो उसने मुझसे 1 बकरा और 3 मुर्गा मांगा। तो अब समझो, डरा कर उससे ये डिमांड की गई। तो मैं उसको समझा रहा हूँ, भाई ये जो चीज़ मांगी गई थी वो उसने खाने के लिए मांगी थी, उसे इसलिए चाहिए थी ताकि तुम पैसे दो और वो आराम से फीस्ट कर सके, मतलब अच्छी दावत। दावत कर सके, ठीक है। बट इससे थोड़ा ना ब्लैक मैजिक ठीक होगा। बलि बलि का तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। हम तो जो करते हैं सब सात्विक होता है, हम तामसिक कुछ नहीं करते, ठीक है। अब उसने समझा मेरी बात को, उसने मुझसे हीलिंग कराई। इवेंचुअली क्या हुआ कि वो 19,000 रुपये कमाता था अहमदाबाद में, ठीक है। उसका जब हमने हीलिंग की, सब कुछ ठीक हो गया, तो उसे जॉब मिल गई कतर में, ठीक है। और कतर में उसकी सैलरी तकरीबन 3500 रियाल थी, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 85,000 रुपीज़, प्लस रहना खाना पीना सब वहीं पर था उसका। तो यानी कि उसका वहाँ पर रहकर कोई खर्चा नहीं था। तो वो एक इंसान जो 19,000 कमा रहा था, ऑल ऑफ सडन 80-85,000 कमाने लग गया। उसने 50,000 तो घर पे भेजना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं कर पाता था। उसकी फैमिली कितनी अच्छी हो गई, सेटल्ड हो गई, खर्चे निकलने शुरू हो गए, और खुद के पास सेविंग भी बचनी शुरू हो गई। तो सोचो ये हीलिंग्स कराने के बाद क्या कुछ हो जाता है जब आपका ब्लैक मैजिक वाकई में ठीक होता है। ऐसे बकरा या 3 मुर्गियां दे के तो ना होगा। अभी आपने कुछ सिचुएशंस बताई थी जहाँ से हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, एंड आपने मेंशन करा डीएनए। नाउ दैट इज अ साइंटिफिक टर्म। क्या ब्लैक मैजिक की कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? बिकॉज डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है इसके अंदर। देखो, जो लोग बहुत साइंटिफिकली सोचते हैं ना, वो तो शायद भगवान में भी विश्वास नहीं रखते। उनके लिए तो भगवान भी एग्जिस्ट नहीं करते। जब भगवान एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर ब्लैक मैजिक भी उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। पर ऐसे लोग तभी मानते हैं जब उनके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वो उनके उनके खुद के साथ हो, या उनकी फैमिली में किसी के साथ हो, या किसी बहुत ही नियर एंड डियर वन के साथ हो। कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो वो उनको तभी समझ में आता है। आप बोलो कि इसका कोई साइंटिफिक आप बता सकते हो, तो साइंस तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आज तक ना मानती है, ना ही उसको प्रूव कर पाई है। बट अभी कोई साइंटिफिक अब एक्सप्लेनेशन? मानने को तो वो पास्ट लाइफ को भी नहीं मानती साइंस, पास्ट लाइफ को नहीं मानती, पर हम भगवान विष्णु के कई सारे अवतारों को जानते हैं। भगवान बुद्ध विष्णु अवतार हैं, भगवान कृष्ण विष्णु अवतार हैं, भगवान राम भी तो विष्णु अवतार है। तो 3 अवतार तुमने वैसे ही बता दिए। अगर अगर हम रीइंकार्नेशन में विश्वास नहीं करते तो फिर ये अवतार कैसे आए, राइट? और अगर इस पे साइंस बिलीव नहीं करती तो हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा रिलीजन, ये सब कुछ तो बिलीव करता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ साइंस के साथ ही जाना है। साइंस हर जगह में पास नहीं होती, और साइंस तो एस्ट्रोलॉजी को भी नहीं मानती, जबकि एस्ट्रोलॉजी के बारे में कहा जाता है दिस इज द साइंस ऑफ प्रिडिक्शंस।
तो अगर ये साइंस को मानती नहीं, साइंस इसको मानती नहीं एस्ट्रोलॉजी को, देन व्हाई इज इट कॉल्ड साइंस ऑफ प्रिडिक्शंस, राइट? और उसमें क्या कैलकुलेशन होती है? प्लैनेट्स की गति, प्लैनेट्स कहाँ पर हैं, किस स्थान पर, यही देखा जाता है। प्लैनेट्स तो मानती है ना साइंस, पर उसके ऊपर आधारित प्रिडिक्शंस को नहीं मानती। और जो मानते हैं वो मानते हैं कि हर चीज़ प्लैनेट्स के हिसाब से एक समय पर होती है। तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपके पास क्या ऐसा टूल है जिससे आप उसको मानना चाहते हो या फिर आप उसको मना करना चाहते हो कि मैं इस पे विश्वास नहीं करता या नहीं करती। सो साइंस माने या ना माने, जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है। आग होगी तो धुआं तो उड़ेगा ही। तो एक सेगमेंट करते हैं, यू जस्ट हैव टू से येस और नो, नो डिफेंडिंग एनीथिंग, यू कैन डिफेंड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है। ठीक है? बहुत सारे ब्लैक मैजिक क्लेम्स साइकोलॉजिकल होते हैं। यस। Fear, many a times, is more powerful than any ritual. ट्रू। लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ब्लैक मैजिक को एज एन एक्सप्लेनेशन यूज करते हैं ऑफ देयर पर्सनल फेलियर। ऑफ द पर्सनल फेलियर। यस। यस। मॉडर्न सोसाइटी लेस सुपरस्टिशियस नहीं बन रही है, ज्यादा सुपरस्टिशियस बन रही है देन द प्रीवियस वंस। इसको मैं मे बी कहूँगा। मैं 100% येस भी नहीं कहूँगा, 100% नो भी नहीं कहूँगा, मे बी। मैंने कई जेंजीज को भी देखा है जो बहुत विश्वास कर रहे हैं इन चीज़ों पे, पर कई जेंजीज को देखा है जो बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे हैं। सो 50-50।